लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से मैंने एक नॉर्मल लड़की से यह सफ़र पूरा किया है। दोस्तों, यह सफ़र बहुत ही रोचक है और इसमें मैंने अनेकों पड़ाव पार किए हैं। दोस्तों, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और सीख भी मिलेगी और प्रभु पर भरोसा भी होगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। आइए दोस्तों, जानते हैं प्रकृति के बारे में। दोस्तों की जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि शिक्षा हमारे लिए कितनी मूलभूत आवश्यकता है। दोस्तों, उसी के साथ यह प्रकृति भी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यदि हम इस प्रकृति से भिन्न हो जाएं तो हम ना ही स्वयं को जान सकते हैं, ना ही इस भौतिक जगत को। तो दोस्तों, आइए आपको मैं इस वीडियो में यह बताती हूँ कि किस प्रकार से हमें इस प्रकृति से जुड़ना चाहिए और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको श्री शिव जी महाराज का मानस पूजा श्लोक का पाठ सुनाऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से मैंने एक नॉर्मल लड़की से यह सफ़र पूरा किया है। दोस्तों, यह सफ़र बहुत ही रोचक है और इसमें मैंने अनेकों पड़ाव पार किए हैं। दोस्तों, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और सीख भी मिलेगी और प्रभु पर भरोसा भी होगा। तो दोस्तों, बनिए रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। आइए दोस्तों, जानते हैं प्रकृति के बारे में। दोस्तों, यह प्रकृति जो हमारे चारों ओर उपस्थित है, हम इसे सामान्यतः इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम इसे भौतिक और रासायनिक रूप से समझ सकते हैं। दोस्तों, भौतिक रूप से हम इसके बायो ऑब्जेक्ट या फिर इसके जियोग्राफी का ही अध्ययन करते हैं। दोस्तों, रासायनिक रूप से हम इसमें उपस्थित परतों का, यह कैसे बना है, किन किन गैसों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और यह कितने परतों से हमारे वातावरण से बना हुआ है, इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, जिसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यह हमारी प्रकृति भी 5 तत्वों से युक्त है। दोस्तों, इसमें हमारे शरीर को परखने की अद्भुत क्षमता है। यदि हम इस प्रकृति के साथ उपस्थित 5 तत्वों के साथ अपना और अपने शरीर का तालमेल बैठा ले जाएं, तो दोस्तों, हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं और निरोगी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति हमारे अंदर उपस्थित दोषों का भी आकलन कर लेती है कि हम किस प्रकार के गुणों से युक्त हैं और इस तरह आकलन करके यह हमारे लिए संसाधनों को जुटाती है। यदि हम तमोगुण से युक्त होते हैं तो हमारे अंदर शरीर में उपस्थित, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा शरीर 3 दोषों से युक्त है, जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं। दोस्तों, ये दोष अगर हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर निरोगी होता है, परंतु अगर ये दोष हमारे शरीर में असंतुलित अवस्था में हो गए, किसी तरह से इनका संतुलन बिगड़ गया, तो दोस्तों हमें किसी ना किसी प्रकार से रोगों से ग्रसित। दोस्तों, यह प्रकृति भी हमारी माता है। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्रियों को भली भांति जानती है कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी हमारा मूल्यांकन करना अच्छे से जानती है। यह प्रकृति हमारा आकलन बहुत अच्छे से करती है। दोस्तों, इसीलिए हमें इस प्रकृति से जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार हम अपनी माँ से जुड़े हुए रहें तो हमारा कल्याण होता है, उसी प्रकार यह प्रकृति भी हमारी माँ है। दोस्तों, लेकिन
हम आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी माँ अर्थात इस प्रकृति से दूर होते जाते हैं और इस संसार की भौतिकता में खो जाते हैं और हमारे शरीर के सभी तत्व दोष और धातुएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और हमें अनेकों या किसी रोग का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। यदि हम इस प्रकृति से जुड़े रहें तो हम रोगों से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों हमें चाहिए कि हम इस प्रकृति को समझ करके इसे सामंजस्य स्थापित करें और फिर भौतिकता का आनंद लें। इससे हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे और हमारा शरीर निरोगी रहेगा और हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। दोस्तों आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि हम अपने प्रकृति से जुड़ करके अपने दिनचर्या को और अपने क्रियाकलाप को सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से रखें तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको आगे के वीडियो में यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए और इस प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप लगातार जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। आने वाले वीडियो में मैं आपको लगातार यह बताती रहूंगी कि हमें किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए और हमारे आचार्यों ने और ऋषि मुनियों ने हमें किस प्रकार से जीवन जीने के लिए परिभाषित किया है। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आपको शिव महाराज के श्री मानस पूजा स्तोत्र का पाठ सुनाऊंगी। रत्न कल्पित आसनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितगृहत्यां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या सविकार्य प्रभु छत्रमचामरयुरयुगं व्यजनकं चादरसकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुति बहुरविधा हतो समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाण्ये प्रभु आत्मा त्वं प्रजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिता सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधा शस्त्राणि सर्वागिरा यद् यद् कर्म करोति तदखिलम् प्रभु शम्भो तवाराधनं करचरणजं कृतं वा कायजं कृतं जं वा
श्रवणं नयनजं वा मानसा वापराधं विहतं वा समस्तं क्षमस्वम्। गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिता संचारपदयो प्रदक्षिणविधा शस्त्राणि सर्वा गिरा यद् यद् कर्म करोति तदखिलम् प्रभु शम्भो तवाराधनम्। करचरण कृतं वा कायजं कृतं जं वा श्रवणं नयनजं वा मानसा वापराधं विहतं वा सर्वमतं क्षमस्वं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय श्री सीताराम। दोस्तों, इसे आप भी सुनिए और सुनाइए और श्री शिव जी का मानसिक पूजन करिए। दोस्तों, इसे याद करने के पीछे भी एक अद्भुत कहानी है, उसे मैं अवश्य बताऊंगी। दोस्तों, लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार दोस्तों।